बच्चे कल हम सेकेंड क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस ग्राफिकली। अब आपके पास तीन लीनियर इन इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, टेबल बनाना है, एक ही ग्राफ में तीनों लाइंस को प्लॉट करना है और कॉमन रीजन को आपको शेड करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग ये काम। ये रहा आपका क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, रीजन चेक करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास सॉल्व करने के लिए, ये हो गई। आप इसका टेबल ड्रॉ कीजिए। एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0। जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, 0,6 एंड 6,0। और इसका रीजन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एट 0,0 पे प्लॉट करेंगे। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन 6, दैट इज ट्रू। इसका रीजन ट्रू है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 तो बन गया। ठीक है, रीजन के लिए हम क्या करेंगे, 0,0 पे चेक करेंगे। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करने के लिए तो सिर्फ यही बचेगा आपके पास। इसको भी चेक करिए, 0,0 पे x तो है नहीं तो सिंपली y को पुट करेंगे। तो अगेन ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 पे आ गए हम लोग। हम लोगों के पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो 0,6 है और एक क्या है 6,0। 0,6 मैंने ये प्लॉट कर दिया। 6,0 पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला हो गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ इसका फेस होगा और इसके ऊपर आप इसका नाम लिखेंगे। क्या है इसका नाम, ये है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, मेरे पास ये हो गई। क्योंकि ये फॉल्स है तो इसका फेस क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका नाम लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 आपने प्लॉट किया, इक्वेशन का नाम लिखा। क्योंकि ये भी फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगी। अब मुझे इन तीनों में से कॉमन पोर्शन लेना है, तो आप देख रहे होंगे ये क्या बनेगा, इनका कॉमन रीजन बनेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, आपके पास क्या है, वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं इनका सॉल्यूशन सेट मतलब कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यानी कि ये दोनों सॉल्व करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्या शो करता है कि जो कॉमन रीजन अगर बनता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बेटा, आपकी जो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू 2y। हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, ये आ गया। अब देखो मैं अगर x को 0 रखती हूँ y 0 बन जाएगा, तो मेरे को ये तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट्स लेंगे। मैंने 1 और 1 डिफाइन कर दिया। जब मैं x को 1 रखूँगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 मतलब 0.5। और जब मैं y की वैल्यू को 1 रखूँगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और मैं अब रीजन चेक करूँगी, तो रीजन के लिए मैंने क्या बोला था, अगर 0,0 रिजेक्ट हो जाता है तो हम दूसरा पॉइंट लेंगे। तो दूसरे पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट ले लिया 1,1। तो 1 - 2 × 1, 1 - 2, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर्स छोटे होते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x - y इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x और y की वैल्यूज़ रख के, एक बार x 0 एक बार y 0। जब मैं x को 0 रखूँगी तो 0 - y इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। चलिए अब y को 0 रखते हैं, तो 2x - 0 इज इक्वल टू -2, 2x की वैल्यू क्या आ गई, -2, x की वैल्यू क्या आ गई, -1।
तो हम लोग जो हैं अपने पॉइंट्स गैदर कर चुके हैं 1,0.5 और दूसरा कौन सा है 2,1। इधर से हमने क्या गैदर किया 0,2 एंड -1,0। लेकिन अभी इसका रीजन रह गया चेक करना। तो एट 0,0 इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है 0,0, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू -2, तो ये भी फॉल्स है। नेगेटिव वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है मेरा 1,0.5, यानी कि 1 पे वैल्यू कितनी है 0.5। डन। नेक्स्ट क्या है पॉइंट मेरा 2,1, 2 पे वैल्यू कितनी है मेरी 1 है। तो ये समवेयर पॉइंट इधर बनेगा, ये बन गया। अब मैंने इस लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया। आपने ड्रॉ किया, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास करी है। अगेन सेम सिचुएशन आ गई कल जैसी, ओरिजिन में से लाइन पास करेगी तो फॉल्स ट्रू कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट चेक करेंगे जो इस पर हमने चेक किया था 1,1। तो अब आप ये देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, क्या ये 1,1 पॉइंट को इंक्लूड करिए, ये रहा 1,1 पॉइंट, तो नहीं इंक्लूड कर रही ना, इसका मतलब इसका रीजन नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास पॉइंट 0,2 -1,0, तो 0,2 तो ये हो गया, ठीक है, -1,0 ये हो गया पॉइंट। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे अच्छे से, और ये भी इक्वेशन क्या है फॉल्स, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। इसका मतलब इसका रीजन तो इधर है और इसका रीजन कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो कॉमन रीजन तो है ही नहीं। इसका मतलब इसका जो है सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था, जब स्टेटमेंट समझाई थी, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट एनी कॉमन रीजन फॉर दीज टू लाइन्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, फाइंड ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। इन सभी लीनियर इनइक्वेशंस के लिए आपको सॉल्यूशन सेट बताना है। ये आपको 4 इक्वेशंस दे रखी है और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करिए कि कॉमन रीजन जो आप शेड करेंगे वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास सॉल्व करने के लिए, यही है। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पॉइंट मिल चुके हैं 0,6 2,0 मिल चुके हैं। और इसका रीजन भी चेक कर लो क्या होगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन 6, ट्रू हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 4। आप लोग टेबल ड्रॉ कीजिए, एक बार x को 0 रखिए तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y को 0 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा। तो चलिए ड्रॉ हो गया। एट 0,0 पे रीजन चेक करिए, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। 2 इक्वेशंस कौन सी बची हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो सॉल्व करने के लिए तो मुझे मिल गया। इसका रीजन चेक कर लेते हैं, y है नहीं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। लास्ट इक्वेशन कौन सी है, y इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4। इसका रीजन भी चेक कर लेते हैं, एट 0,0 तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0,6 हो गया एंड 2,0, ये पॉइंट हो गया। आप इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ इसका मूव होगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स, 0,4 एंड 4,0। 0,4 इज दैट पॉइंट एंड 4,0 इज दैट पॉइंट। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। आप लोग ये पॉइंट का नाम भी लिखेंगे और लाइन का भी नाम लिखेंगे। ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस पे बनेगी, क्योंकि ये भी ट्रू है तो इधर आएगा। लास्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 4, ये रहा y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये ट्रू है तो ये भी इधर बनेगी, ठीक है ना, बनेगी ना इधर। सारी की सारी इक्वेशन ट्रू थी।
अब काम क्या करना है, कॉमन रीजन शेड करना है। लेकिन एक जो लास्ट इक्वेशन थी आपके पास, ये क्या बता रही थी, कॉमन रीजन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये रहा कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपका कॉमन रीजन आ गया। इसमें मैंने पॉइंट्स के नाम मेंशन नहीं किए हैं, आप करेंगे नाम मेंशन और इस हर एक लाइन का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।